क्या आपने कभी सोचा है, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता, देवों के देव महादेव, जिनकी जटा से गंगा बहती है, जिनकी तीसरी आंख से प्रलय हो सकता है, उनके पास अपना एक भी महल क्यों नहीं था? देवताओं के भव्य महल थे। इंद्र का स्वर्ग सोने रत्नों से जगमगाता था। विष्णु का वैकुंठ दिव्य वैभव से भरा था। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में विराजते थे, लेकिन शिव बर्फ से ढके कैलाश पर्वत पर व्याघ्र चर्म ओढ़े खुले आकाश के नीचे। यह केवल साधारण निवास का चुनाव नहीं था, यह एक संदेश था, एक दर्शन, एक ब्रह्मांडीय सत्य। सृष्टि की शुरुआत और तीन शक्तियां जब सृष्टि का विस्तार हुआ, तीन मुख्य शक्तियां प्रकट हुई। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु सृष्टि के पालक और शिव संहार और परिवर्तन के अधिपति। ब्रह्मा को रचना करनी थी, इसलिए उन्हें ब्रह्मलोक मिला, जहां से सृष्टि की योजना चलती रहे। विष्णु को पालन करना था, इसलिए वैकुंठ, जहां से वे लोकों का संतुलन बनाए रखें। पर शिव, उनका कार्य था अंत और उससे भी बड़ा परिवर्तन। जो बनता है उसे मिटना ही होता है, जो मिटता है वही नए रूप में जन्म लेता है। शिव उसी अनंत चक्र के स्वामी थे। ऐसे स्वामी को किसी स्थायी महल की क्या आवश्यकता? देवताओं का प्रस्ताव कथाओं में आता है कि देवताओं ने कई बार सोचा, महादेव जैसे महान देव को भी एक दिव्य महल मिलना चाहिए। उन्होंने सोचा, स्वर्ग से भी भव्य स्थान बनाया जाए। रत्नों से जड़ा सिंहासन, स्वर्ण के स्तंभ, दिव्य प्रकाश, सब कुछ तैयार करने का विचार हुआ। लेकिन जब प्रस्ताव शिव के सामने रखा गया, महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिसे संसार छोड़ना सिखाना है, वो स्वयं संसार के वैभव में कैसे बंध सकता है? देवता मौन रह गए। कैलाश, एक पर्वत, एक संदेश। शिव ने कैलाश को चुना। न सोने की दीवारें, न रत्नों की सजावट, सिर्फ हिम, शांति और मौन। कैलाश एक महल नहीं, एक तपस्थली है। वहां पहुंचना आसान नहीं। ठंड, कठिन चढ़ाई, विरक्ति, ये सब मनुष्य को भीतर की यात्रा के लिए तैयार करता है। शिव जैसे कह रहे हो, मुझे पाने के लिए बाहरी नहीं, भीतरी यात्रा करनी होगी। श्मशान, शिव का दूसरा घर। और भी आश्चर्य की बात, शिव को श्मशान प्रिय है। जहां लोग डरते हैं, शिव वहां ध्यान लगाते हैं। जहां जीवन का अंत होता है, शिव वहीं विराजते हैं। क्यों? क्योंकि श्मशान वो स्थान है जहां अहंकार समाप्त हो जाता है, पद, धन, रूप सब मिट जाते हैं। वहां केवल सत्य बचता है कि शरीर नश्वर है। शिव उसी सत्य के देवता हैं। वे मृत्यु से भय हटाते हैं, क्योंकि वे दिखाते हैं अंत ही अगली शुरुआत है। आदि योगी, राजा नहीं, योगी शास्त्र शिव को आदि योगी कहते हैं। प्रथम योगी, योगी का अर्थ है जिसने भीतर का सुख पा लिया हो, जिसे बाहरी वैभव की आवश्यकता न हो। राजा बाहर की दुनिया पर शासन करता है, योगी अपने भीतर की दुनिया का स्वामी होता है। शिव राजा नहीं, योगी थे, इसलिए उनका सिंहासन पत्थर था, आसन व्याघ्र चर्म और आभूषण सर्प। यह दिखाता है, जिसने स्वयं पर विजय पा ली, उसे संसार जीतने की जरूरत नहीं। समुद्र मंथन और शिव का चुनाव। समुद्र मंथन हुआ, रत्न निकले, दिव्य वस्तुएं निकलीं, लक्ष्मी प्रकट हुई, अमृत निकला। हर देवता को कुछ न कुछ दिव्य प्राप्त हुआ, लेकिन शिव ने क्या लिया? विष, हलाहल विष, जो पूरे ब्रह्मांड को जला सकता था। शिव ने उसे पी लिया, दूसरों को बचाने के लिए। अगर वे चाहते तो सबसे बड़ा महल मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना दूसरों का दुख अपने भीतर लेना। यही कारण है कि उनका कंठ नीला हुआ, नीलकंठ। जो विष पी सकता है, उसे सोने का महल शोभा नहीं देता। महल और अहंकार। महल सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, वो सत्ता, पहचान और अहंकार का प्रतीक भी होता है। शिव को निर्मोही कहा गया है, जिन्हें किसी वस्तु से मोह नहीं। उनका रूप ही देखिए, भस्म शरीर पर, गले में सर्प, जटाओं में गंगा, सिर पर चंद्रमा। किसी राजसी देवता जैसा वैभव नहीं, क्योंकि वे सिखाते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम पद नहीं हो, तुम संपत्ति नहीं हो। जिसे यह सत्य पता चल जाए, उसके लिए महल का क्या अर्थ? देवताओं से अलग जीवन। अन्य देवता राजसी रूप में दिखते हैं, आभूषण, मुकुट, रत्न जड़ित वस्त्र।
शिव अलग हैं। वो प्रकृति के बीच हैं, हिमालय में, पशुओं के साथ, भूत प्रेतों के साथ। क्यों? क्योंकि शिव सामाजिक परिभाषाओं से परे हैं। वे देवों के भी देव हैं, पर साधुओं के भी स्वामी हैं, राजाओं के भी पूज्य, पर गरीबों के भी अपने। उनका जीवन बताता है, दिव्यता किसी वर्ग, किसी वैभव, किसी स्थिति की मोहताज नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही घर। एक गहरा दर्शन ये भी है, शिव निराकार भी हैं और साकार भी। जब वे निराकार हैं तो वे हर जगह हैं। जब हर जगह हैं तो किसी एक महल की क्या जरूरत। कैलाश उनका प्रतीकात्मक निवास है, पर वास्तव में वे चेतना के रूप में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त माने गए हैं। इसलिए कहा गया, शिवोहम, शिव चेतना हर जीव में है। मनुष्य के लिए संदेश, शिव का बिना महल रहना त्याग की कहानी भर नहीं है, यह जीवन का दर्शन है। वे हमें सिखाते हैं, भोग से नहीं, योग से शांति मिलती है। संग्रह से नहीं, समर्पण से संतुलन आता है। अहंकार से नहीं, विनम्रता से शक्ति आती है। दुनिया कहती है, ज्यादा पाओ। शिव सिखाते हैं, कम में भी पूर्ण हो सकते हो। अंतिम सत्य तो क्या, शिव के पास महल नहीं था, बाहरी रूप से नहीं, लेकिन आंतरिक रूप से उनका घर पूरा ब्रह्मांड है। वे पर्वत पर इसलिए रहते हैं ताकि हमें ऊंचाई की ओर बुला सकें। वे श्मशान में इसलिए बैठते हैं ताकि हमें नश्वरता का सत्य दिखा सकें। वे भस्म लगाते हैं ताकि हम याद रखें, अंत में सब राख है। और शायद इसलिए देवताओं के बीच सबसे शक्तिशाली होते हुए भी सबसे सरल जीवन शिव का ही है।